Hey guys, welcome back to the new episode of Temples in the Cloud series। और इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा केदारनाथ धाम और मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपके आने वाले केदारनाथ धाम की यात्रा में बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून से केदारनाथ मंदिर लगभग 266 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड केदारनाथ मंदिर के लिए अंतिम मोटर मार्ग है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम लगभग 16 किलोमीटर का एक मॉडरेट ट्रैक है। केदारनाथ मंदिर में तापमान काफ़ी कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम 6 नवंबर को केदारनाथ मंदिर में थे और उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर -8 डिग्री था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप जाने से पहले केदारनाथ मंदिर का टेम्परेचर देखें और उसी के अनुसार गर्म कपड़े लेके जाएं। केदारनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय है मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। केदारनाथ धाम जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर भी बुक करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको फाटा हेलीपैड और गुप्त काशी हेलीपैड से मिल जाएंगे। गुप्त काशी हेलीपैड फाटा से पहले है। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम आने और जाने का किराया लगभग 6,000 रुपये है और फाटा हेलीपैड से ये 5,000 रुपये है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में पार्क करना पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको एक हायर टैक्सी करना पड़ेगी, जिसमें पर पर्सन लगभग 40 रुपये लगते हैं। गौरीकुंड से आप घोड़ा भी कर सकते हैं और पर पर्सन घोड़े का किराया है 2500 रुपये सिर्फ जाने का और आने जाने का लगभग 5,000 रुपये। और आप यहाँ से पोनीस या पालकी भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 3500 से 4500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। गौरीकुंड में एक गर्म पानी का सोता है, जहाँ पर आप सुबह गर्म पानी में नहाकर मंदिर की तरफ जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में आरती का समय है सुबह 4 बजे और शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच। और गौरीकुंड पहुँचने के बाद हमारा मेन एम यही था कि हम 6 बजे से पहले केदारनाथ मंदिर पहुँचे। हम लोग लगभग 10:30 बजे गौरीकुंड पहुँचे और ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे वहाँ से चले। और हर साल यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर बंद किए जाते हैं, जबकि दीपावली के दिन गंगोत्री धाम तथा विजयदशमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं। और ये माना जाता है कि 4 धाम यात्रा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाना चाहिए। इसीलिए यात्रा को आदर्श रूप से यमुनोत्री से गंगोत्री की ओर शुरू किया जाता है। इसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ धाम में समाप्त किया जाता है। 2021 में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 14 मई 2021 को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के 17 मई 2021 और बद्रीनाथ मंदिर के 18 मई 2021 को खुलेंगे। शुरुआती तौर में केदारनाथ का ट्रैक बहुत ही आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जाती है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैक करें। अगर आपको कोई बीमारी है, खासकर हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हेलीकॉप्टर से जाएं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने के लिए लगभग 4.5 या 5 घंटे लगेंगे। और केदारनाथ धाम की यात्रा करते वक्त हमने ये भी देखा कि कुछ लोग 5 या 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और रात को 6, 7, 8 या उसके भी लेट पहुंचते हैं। गर्मियों के मौसम में वहां लेट पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियों में यहां का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो पहले से ही रूम बुक करें। केदारनाथ धाम के आसपास जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं या लॉजेस हैं, उनको बुक कर लें, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। मेरी बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये पुराना रोड है केदारनाथ मंदिर के लिए। 16 जून 2013 में यहाँ पर बादल फटा, जिसकी वजह से यह पुराना रोड बह गया।
अभी हम केदारनाथ धाम के बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। और ये सामने केदारनाथ धाम का हेलीपैड है। यहाँ से मंदिर लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये वही पत्थर है जिसने 16 जून 2013 को आए फ्लड से केदारनाथ मंदिर को बचाया और केदारनाथ मंदिर में फंसे लोगों को भी बचाया। और इस शिला को अभी भीम शिला के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है।